कि एक बहुत बड़ा पैसे वाला व्यक्ति था, उसको बहुत बड़ा नुकसान हो गया। फैक्ट्री डूबने पे आई तो उसकी पत्नी ने अपने सारे जेवर, अपने गहने अपने पति को दे दिए। आप अपना बिजनेस बचाइए और आप सफल हो जाइए, मेरी पूरी दुआएं हैं। पति के लिए व्रत, उपवास, पूजा, भूखी प्यासी मरती रहती है। पति की आयु के लिए, पति के लिए, पति के लिए ये व्रत, वो व्रत, ये व्रत कर करके वो अपने गहने गिरवी रखे, दिए पति को। पति ने जो किया सो किया, पैसे लाए, बिजनेस फिर से खड़ा किया, काफ़ी अच्छा हो गया, फिर बहुत बड़ा बिजनेस हो गया, काफ़ी उनको लाभ मिला। उनने अपनी पत्नी के सारे गहने फिर से बनवाए, जो बेच दिए थे, गिरवी रख दिए थे तो उठाए, वापस किए। और वो पुरुष अपनी पत्नी का ऋणी हो गया। बड़ा प्यार करता था अपनी पत्नी से, बहुत लगाव था दोनों पति पत्नी में एक दूसरे से। एक दिन क्या हुआ, वो पुरुष था ना, अपने केबिन में, अपने ऑफिस में बैठा था कि एक सुंदर सी लड़की आई। साहब हमें काम दे दीजिए, काम पर रख लीजिए। इसको लगा कि कोई ज़रूरत है, रख लिया काम में। 15,000 की सैलरी देना शुरू किया। पर वो लड़की तो कुछ और उद्देश्य से आई थी, ये पैसे वाला था, तो बस वो काम तो कुछ करे ना, इसको ही देखती रहे, देखती रहे। कभी इसको छूने की कोशिश करे, कभी इसके पास जाने की कोशिश करे। पुरुष तो पुरुष होता है, कहते हैं स्त्री नारी त्रिया चरित्र, त्रिया चरित्र। इससे जो बच गया वो भगवान तक जरूर पहुंचेगा। इस धरती का सबसे भयंकर दलदल क्या है? आप में से कौन बताएगा ये बात? इस संसार का सबसे खतरनाक दलदल क्या है? दलदल मतलब कीचड़, दलदल समझते हैं? इस संसार का सबसे खतरनाक दलदल है तो त्रिया चरित्र। त्रिया चरित्र जानते हैं? हाँ या ना? नहीं। अब हम बता रहे हैं त्रिया चरित्र क्या होता, सुनिएगा। त्रिया चरित्र क्या होता है ये कहानी में आप समझ, जितने पुरुष बैठे हैं सुनेंगे। त्रिया चरित्र क्या होता है, बचना है इससे, वरना बड़े बड़े लोग डूब गए इस दलदल में। वो महिला बड़ी सुंदर लड़की थी, वो पैसे वाला था, फैक्ट्री का मालिक था। ये बार बार उसे जाती, छूती, किसी बहाने से जाती, और धीरे धीरे ये उसे देखने लगी। पुरुष भी देखने लग गया, दोनों एक दूसरे को समय देने लग गए। कॉफी पर, चाय पर, संग संग जाने लगे एक ही साथ। अब ये मालिक उसको घर छोड़ने जाता। धीरे धीरे दोनों करीब आ गए, दोनों में प्यार व्यार हो गया, दोनों ने अपना रिलेशन शुरू कर दिया। एक दिन लड़की ने कहा कि आप हमसे शादी क्यों नहीं कर लेते? आपकी पत्नी तो बूढ़ी हो गई है, कुछ रखा नहीं है, हमसे शादी कर लो। पुरुष तैयार हो गया। महिलाओं के चक्कर में जो उलझ जाता है, फिर वो पूरे रूप से वो उसी की सुनता है, सुनता कहाँ किसी की, है ना? महिलाएं जिस पुरुष को अपने जाल में उलझा लें, फिर वो ब्रह्मा की ना सुने। यही त्रिया चरित्र है। वो आदमी उलझ गया उस झूठी महिला के चक्कर में, बोला शादी करूंगा। दोनों ने शादी की डेट फाइनल कर ली, फलानी तारीख को शादी करूंगा। परंतु तुम्हारी तो पत्नी है, शादी तब कर सकते हैं जब अपनी पत्नी से आप तलाक लें। अब इसके सामने चुनौती ये थी कि मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती है और एकदम सती सावित्री है, पतिव्रता, सपने में भी पराये पुरुष को कभी ना देखती होगी, इतनी अच्छी पत्नी है। ऐसी पतिव्रता नारी को छोड़ के ये वैश्या के चक्कर में उलझ गया। अब तो उस महिला ने कहा कि अपनी पत्नी को तलाक दे दो, छोड़ो उसको, हमारे संग रहो। वो भी उसकी बातों में आ गया। अब इसने हिम्मत जुटानी शुरू की कि मैं कैसे अपनी पत्नी से कहूं कि मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूं। तभी घटना घट गई दूसरी। इसकी पत्नी को कुछ दिनों से पेट में बड़ा दर्द था, तो डॉक्टर के पास चली गई बिना पति को बताए।
अब ये उस महिला की बात जो पत्नी थी इसकी रियल, वो डॉक्टर के पास गई, जो उनका डॉक्टर था। डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट किया कि क्या चेक है, तो उस डॉक्टर ने देखा तो इसके ब्लड में, इसके खून में कैंसर था, इसे ब्लड कैंसर था। पर चूंकि आदमी छोटा मोटा दर्द सह लेता, रहे ऐसे ही है, सर्दी है, जुकाम है, इसे दर्द तो बहुत पहले से था, लेकिन बताई किसी से नहीं कि हो जाएगा, गोलियां ही खाती रही, पैरासीटामोल ले लिया, चलो ठीक है। परंतु आज डॉक्टर ने चेकअप किया तो बताया कि आपको ब्लड कैंसर है और ज्यादा से ज्यादा इतना फैल चुका है कि अब कोई दवाई काम नहीं करेगी, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन की जिंदगी है आपकी, 7 दिन बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। ये बात पत्नी को पता चल गई कि मुझे ब्लड कैंसर है। इसने अपने पति को नहीं बताया कि कहीं मेरे पति टेंशन ना पालें, पर क्या पता था कि मेरा पति तो मुझे तलाक देने वाला है, इसे कोई खबर नहीं थी। ये घर चली आई और आज इसके पति ने मूड बना रखा था, इसने सोचा कि आज मैं अपने पति को बताऊंगी कि बस तुम्हारा हमारा रिश्ता 7 दिन का और है। ये सोच रही थी कि आज मैं पति से कैसे कहूं कि अब हम आपसे बिछड़ने वाले हैं, कोई इलाज नहीं है इस ब्लड कैंसर का, पूरे शरीर में फैल चुका है, कितनी भी दवाई करा लो बचना तो संभव, 7 दिन की जिंदगी है। आज पत्नी ने सोचा कि मैं अपने पति को बताऊं कि मैं 7 दिन में मर जाऊंगी, और आज उसके पति ने भी मन पक्का बना लिया। आज उसने सोचा कि आज मैं कह ही दूंगा कि आज मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूं। अब उसके पति ने क्या सोचा कि मैं इससे तलाक लूंगा और उस लड़की से शादी करूंगा, और इस महिला ने क्या सोचा कि आज मैं अपने पति को बताऊंगी कि मैं मरने वाली हूं, तो मेरे पति की आंखों में आंसू रुकेंगे ही नहीं, क्या हालत होगी। देखो महिला का मन कितना अच्छा था, वो पति के लिए क्या सोच रही थी, और पति के अंदर क्या कपट भरा था उस चक्कर में, महिला के चक्कर में पड़ के। चलो आज ये पति देवता ऑफिस से लौटे तो रोज ये अपने पति का बैग लेने के लिए द्वार पर खड़ी मिलती थी, पति को पानी देती, अपने हाथ से जूता उतारती थी, अपने हाथ से मोजा उतारती थी, अपने हाथ से सारा काम करती, पानी पिलाती, भोजन लगाती, थक गए हैं पूछती कैसे रहे आज, कोई दिक्कत तो नहीं। बहुत अच्छी पत्नी थी, करोड़ों में एक पत्नी थी ये। परंतु जब दिल लगा गधी से तो परी किस काम की, दिल लगा गधी से परी किस काम की। आज इस पुरुष ने ये पत्नी बताने ही वाली थी कि मैं 7 दिन में मरने वाली हूं, तब तक पुरुष ने कह दिया कि 7 मुझे तुमसे तलाक लेना। पत्नी ने पूछा कि हमसे तलाक क्यों। अब ये पुरुष था, पत्नी ने कहा मैं तलाक दूंगी आपको। माहौल दूसरा हो गया, बोला मैं तलाक लेना चाहता हूं तुमसे। इसने पूछा मेरी गलती क्या है, क्या अपराध हो गया हमसे, क्यों आप तलाक लेना चाहते हैं, यदि आप सच्ची बता देंगे तो मैं दे दूंगी तलाक। बोला कि मैं एक लड़की से प्यार करने लग गया हूं और वो मुझे बहुत प्यार करती है, मेरे सिवा उसका कोई नहीं है, मैं शादी करूंगा उससे। आदमी जो दूसरों के चक्कर में पड़ जाता है ना, वो निर्दयी हो जाता है, दिल उसका वो बोलने में सकुचाता नहीं है कि वो सामने वाले पर उसके शब्दों का क्या प्रभाव पड़ेगा, वो कुछ नहीं समझता। वो महिला सुनती गई, समझ गई कि मेरी, अब ये अपने पति को कैसे बताए कि मैं 7 दिन की ही बची हूं। उसने कहा कि ये रहे तलाक के कागज, तुम साइन कर दो। तब इसकी पत्नी ने मुस्कुराते हुए अपने पति से कहा स्वामी जी मैं आपको तलाक दूंगी, परंतु 7 दिन बाद। आपको 7 दिन तक मेरा कुछ काम करना पड़ेगा। क्या? 7 दिन तक आप मेरे से केवल प्यार करेंगे, प्यार की बातें करेंगे, और जैसा आप पहले रहते थे मेरे साथ उसी भाव से मेरे संग रहेंगे, बस
7 दिन बाद मैं आपके कागज में जो आप कहेंगे, जहां कहेंगे, 7 दिन बाद वहां साइन करूंगी। उनका एक छोटा सा बच्चा भी था। उस पुरुष को लगा चलो बात 7 दिन की है, कोई बात नहीं, निकल जाएगा। बड़ा खुश हुआ कि कोई बात नहीं, पत्नी मान गई राजी मर्जी से, साइन कर देगी। पहला दिन गुजर गया। पति ने रोज की तरह उसके हाथ से नाश्ता किया, उसे भी नाश्ता कराया, भोजन किया, उसे भी कराया। पहला दिन गया, दूसरा गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, आज 7वां दिन था। आज 7वां दिन था। उसकी तबीयत बिगड़ती ही चली गई, इतनी बिगड़ गई कि उसका खड़ा होना मुश्किल हो गया। अब उस महिला ने एक पत्र लिखा अपने पति को, एक लेटर लिखा, और लेटर उस कोरे कागज में जो उसने लिखा, और लिख करके वो अपने बिस्तर पे पड़ी थी। बेटा स्कूल गया था, दिन के लगभग 12 बज रहे थे। आज उसके पति जिसने बोला था कि मैं तलाक लूंगा, आज उसका दिमाग ठनका और उसने सोचा कि हे भगवान, मेरी पत्नी कितनी अच्छी है। मैंने कहा तलाक चाहिए, तो मेरी पत्नी इतनी बड़ी पतिव्रता है कि मेरी खुशी के लिए उसने तलाक भी देने के लिए तैयारी, हामी भर ली। मेरे ऊपर संकट पड़ा था तो अपना मंगलसूत्र भी उसने गिरवी रख दिया था मेरे लिए, कान के झुमके, बाले सब दे दिया था मेरे लिए। आज तक मेरे लिए क्या नहीं किया। मेरे सुख दुख में मेरी पत्नी मेरे संग खड़ी रही। और उस पुरुष को लगा मैं इस 2 कौड़ी की महिला के लिए अपनी पतिव्रता नारी को छोड़ रहा हूं। उस पुरुष को लगा मैं कोई गलत तो काम नहीं कर रहा हूं। उसको समझ में आ गया कि मैं अपनी पत्नी के साथ गलत कर रहा हूं। पता नहीं कहां से भगवान ने उसको बुद्धि दे दी। पत्नी इतनी अच्छी है तो भगवान कहीं ना कहीं तो न्याय करेंगे ना। अच्छे आदमी के संग देर से ही सही पर न्याय होता है। वो इतनी बड़ी पतिव्रता थी, भगवान की भक्त भी थी, तो भगवान उसके पति को, उसकी बुद्धि निर्मल हो गई। उसने तुरंत उसकी जो महिला के चक्र में था उसे बाहर किया अपने यहाँ से। पता लगा कि इसका तो धंधा है हम जैसे पुरुषों को फंसाना और ऐंठना, पैसा लूट के भागना। ये महिलाओं का, कुछ महिलाओं का धंधा है। भगाया, अपनी नौकरी से निकाला उसको और दौड़ा दौड़ा गया कि पत्नी से माफी मांगूंगा कि बड़ी गलती हो गई। आज 7वां दिन है, आज वो मुझे तलाक देगी ना तो मैं बोल दूंगा मैं तो मजाक कर रहा था। ये विचार करके दौड़ा दौड़ा गया 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 गया। जब तक गया तो दरवाजा खुला हुआ था, रोज बंद रहता था तो बेल बजाता था, तब पत्नी आती थी। आज खुला है, सारे दरवाजे, सब पूरे घर के दरवाजे खुले। ये देखा किचन में नहीं है, यहां नहीं, वहां नहीं, कहां? आवाज लगाई, भाग्यवान कहां हो? यहां वहां कहीं नहीं, बेडरूम अपने बिस्तर पर पड़ी थी। जाकर देखा तो वो आंखें खुली थी, शरीर निष्प्राण हो चुका था, मानो प्राण आंखों से निकल गए, मर चुकी थी। उसके हाथ में एक कलम थी, दूसरे हाथ में एक कागज था। मानो पत्र लिखते लिखते ही उसने अपना दम तोड़ दिया।